नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। कल ग्लोबल मार्केट के अंदर जो हलचल होने वाली है, जो आज हलचल चल रही है गोल्ड और सिल्वर के अंदर, क्या होने वाला है, अगर आप वर्ल्ड के किसी भी बाजार के अंदर ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप नहीं करते और अगर आप करना चाहते तो कैन व्हाट्सएप में 9301723368 फॉर क्रिप्टो एंड ग्लोबल मार्केट। अब बात कर ली जाए बाजार के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए, आज अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल एशियन मार्केट के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन बना रहा, यूरोपियंस मार्केट हल्के फुल्के अप रहे, लेकिन जैसे ही न्यूयॉर्क का बाजार ओपन होता है, US 100, डाउ, SP 50, सबके सब नेस्डेक, सारे इंडेक्स के अंदर एक बहुत ज्यादा तेजी बरकरार होती है। और ये तेजी कोई छोटी मोटी तेजी नहीं थी। एक्चुअल में US 100 के अंदर तो इतनी बेहतरीन तेजी होती है कि मार्केट कल के हाई स्कोर, ऑल टाइम हाईस को क्रॉस कर जाता। तो अमेरिका का बाजार लाइफ टाइम हाईस पर आ चुका है। पीछे के रीजंस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कंप्लीटली ओपन हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अब वो बचा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा उसके बाद चलेगा। ये पीछे की ड्राइंग आप देख करके मुझे कमेंट करते हो, ये मेरे बेटे ने बनाई थी ना, छोटा सा अभी। ओके, सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ओपन हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने की वजह से कहीं ना कहीं वॉर एंड हो गई। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन ही है कि वॉर एंड हो गई। टेक्निकली रूप से ईरान ने नहीं बोला है कि वॉर एंड हो गई। ये बात कहना कि वॉर एंड हो गई, ये बात सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कह रहा है कि वॉर खत्म हो गई। तो क्या वॉर वापस से हो सकती है? कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक कुछ कहने में नहीं आता है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि हम स्टॉप लॉस के साथ में अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहेंगे। जब जहां जैसा बुकिंग मिलेगी वैसी बुकिंग करेंगे और प्रॉफिट को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कल भी जो मैंने बात कही थी, अगर मैं देखूं पिछले कुछ दिनों से, तो बीटीसी जो है वो 74,000 से 75,000 की रेंज में मूव कर रहा है। 76,000 को ब्रेक नहीं कर पाया। 76,000 को ब्रेक करेगा तो कहीं जाकर के 78,000 पर मूवमेंट बनेगा। लेकिन जब तक वो 76,000 के ऊपर नहीं टिकता है तब तक मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन। डाउ फिलहाल की कंडीशन ऊपर जा रहा है, उस वजह से जो है कल हो सकता है कि एशियन मार्केट के अंदर फिर से दोबारा तेजी देखने को मिले। ताइवान जो है अपना, जकार्ता, संघाई, इधर के बाजार जो आज नरम थे वो हो सकता है कि तेज दिखे। और हैंगसेंग का मार्केट कल भी अप होगा, आज भी अप है। निकाय का बाजार कल भी अप था, आज भी अप है। यूएस मार्केट आज भी अप है। कल का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यूएस मार्केट जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब फिलहाल की कंडीशन में अप चल रहा है। गोल्ड, खास तौर पर गोल्ड के व्यापारी हमेशा सोचते हैं कि यार गोल्ड के अंदर क्या होगा, गोल्ड क्यों कंसोलिडेट हो गया हाईज लेवल पर। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, गोल्ड जब भी हाईज लेवल पे कंसोलिडेट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि वो वेट कर रहा है अपने रेजिस्टिव लाइन के ब्रेकआउट होने का, यानी हाईज पर कंसोलिडेट होकर के वो ब्रेक करेगा और उसके ऊपर निकलेगा। तो ब्रेकआउट लेवल क्या आ रहा है? 4860 का लेवल 4800 के ऊपर रुका हुआ है। 4900 ब्रेक करेगा, 5000 की रेंज को टच कर जाएगा। उसके बाद फिर कोई रिवर्सल स्विंग बनता है तो वहां से बनेगा। फिलहाल की कंडीशन में अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इतनी आसानी से नहीं देखने को मिलेगी। अभी की कंडीशन में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आज भी मार्केट गिरा, बहुत तेजी से गिरा, लेकिन 4780 पर रुक गया। तो 4780 बहुत बड़े सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 4800 10 20 50 पॉइंट स्विंग मूवमेंट दिखा करके ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। आज यूएस का डेटा आया, जॉबलेस डेटा आया, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन जो डेटा था वो जो है एक्चुअल डेटा से ज्यादा था, तो उस वजह से कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी देखने को मिली। और यह बाजार की वॉलेटिलिटी हो सकता है कि कल मार्केट को अफेक्ट करे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम क्या करेंगे इस मार्केट के दौरान। तो भैया, मैं फिलहाल की कंडीशन के अंदर जितनी तेजी कर सकता था मैंने कर ली है। लेकिन अगर मुझे यहां से फ्रेश तेजी करने का मौका मिलता है तो मैं अपने एसएल को प्लेस करके, जहां से मैं एंट्री कर रहा हूं वहां से बस नैरो एसएल लेकर के ही मैं एंट्री करूंगा। क्योंकि मुझे पता है बल्टा तो फिर लपक के गया। गोल्ड के लिए खासतौर बोल रहा हूं। सिल्वर जब तक $82 के ऊपर नहीं टिक पाता है तब तक मूवमेंट जो है वो स्विंग होते रहेंगे। डिकॉक की 100 लग चुकी है, हार्दिक पांड्या का 8 बना है, सामने मैच भी चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि मनोरंजन का मार्केट है और मनोरंजन के बाजार के अंदर होता क्या है कि जब तक हम प्रॉफिट में बैठते हैं हमें बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन जब मार्केट पलटता है तो हम सहन नहीं कर पाते। इसीलिए प्रॉफिट में बैठने के बाद अगर बाजार पलटने की गुंजाइश दिखाता है तो हमें वो चीज भी देखनी पड़ेगी और वो चीज देखने के लिए हमें उतना जिगरा रखना पड़ेगा इस तरह के बाजार के अंदर। इसलिए अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस को अवॉइड करें, क्योंकि ऑप्शन के अंदर प्रीमियम लॉस होने का खतरा ज्यादा बड़ा हो रहता है। इस तरह के बाजार के अंदर प्रीमियम बहुत जल्दी स्पाइक अप होते हैं, स्पाइक डाउन होते हैं। तो
ऑप्शन को अवॉइड करके आप डायरेक्ट जो है कैश में ट्रेड करने की कोशिश करें। बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर, जहां पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, मैं कहूंगा कि कैश बाजार या स्पॉट मार्केट या फ्यूचर मार्केट की तरफ फोकस करें, एज कंपेयर देन ऑप्शन मार्केट को अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे बाजार में ऑप्शन ट्रेडर मैक्सिमम लॉस करते हैं अपना। ये बात क्लियर है। अगर ऑप्शन ट्रेडर्स को लगता है कि वो पैसा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है पैसा गवाते जाता है, क्योंकि एक सडनली स्पाइक में प्रीमियम अप जा रहा है, आपने थोड़ी सी डिले कर दिया प्रॉफिट बुकिंग का, आप इधर उधर मिस हो गए, आपने टारगेट प्लेस नहीं कर रखा था, आप नहीं बुक कर पाएंगे प्रॉफिट। उससे बेटर है कि गो विद द फ्यूचर, गो विद द स्पॉट, गो विद द कैश, वहां पर आप ट्रेड करने में आसानी से दिखाएंगे। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर्स ने पैसा नहीं कमाया है, ऑप्शन सेलर्स का भी दिवालिया ही निकला है, क्योंकि जिन्होंने पुट राइट कर लिया था उनके लग गए, जिन्होंने कॉल राइट कर लिया था उनके लग गए। तो वो तो जाहिर सी बात है, एक तरीके से जो कहावत चली आ रही है कि क्या कि बायर की जेब खाली तो सेलर का तिजोरी खाली, तो हो भी सकता है। लेकिन पैसा बनाएगा कौन? पैसा वो बनाएगा जो कैश मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस के साथ में काम करेगा, पैसा वो बनाएगा जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके काम करेगा, पैसा वो बनाएगा जो न्यूज को एनालिसिस करेगा, पैसा वो बनाएगा जो मार्केट को समझ करके काम करेगा, पैसा वो बनाएगा जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, जो व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा 9301723368 पर। और वीडियो आप देखते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो। मेरे साथ में ट्रेड करने के लिए मैंने FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी, जाकर के अकाउंट ओपन करें एंड यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723368 फॉर क्रिप्टो एंड गोल्ड टोकन मार्केट। लव यू ऑल।